अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ जो है ये पाकिस्तान के हवाले से है। आज सुबह से मेरे ज़हन में ये बात थी कि जब मैंने पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात देखे और तो मेरे ज़हन में ये आया कि क्यों ना मैं पाकिस्तान की कुंडली को रिसर्च करूं और देखूं कि जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है वो किस वजह से चल रही है। तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का जो चार्ट बनता है वो एरीज असेंडेंट का बनता है। ठीक है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो दशा चल रही है वो वीनस की दशा है। ठीक है। और वीनस के अंदर सैटर्न का अंतर लगा हुआ है और इसके पर्यंतर दशा जो है वो केतु की है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी नाज़रीन कि केतु जो प्लैनेट है जिसको हम केतु कहते हैं वो पाकिस्तान के 8वें घर में है। ये मेष लगन की कुंडली बनती है एरिस असेंडेंट की। और केतु जो है वो पाकिस्तान के 8वें हाउस में है। ठीक है। इस वक्त ट्रांजिट में जो सिचुएशन है वो ये है कि जो जुपिटर है पाकिस्तान का जो चार्ट में जो नेटल जुपिटर है उसके ऊपर से जो है वो मार्स का भी ट्रांजिट है और 8th हाउस में केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है। अब बेसिकली हम केतु को जो है वो एक मोक्षाकार का ग्रह के तौर पे जानते हैं। ठीक है। और हम हमेशा उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन केतु के साथ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि केतु वो ग्रह है जो कि मार्स की तरह एक्ट करता है। केतु के अंदर फायरी एनर्जी है। और केतु जो है उसको अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे जिसमें कि स्पाइंग आ जाती है, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, जिसमें कि सुइसाइडिंग बम ब्लास्टिंग आ जाती है। इन सब चीज़ों के साथ जो है वो केतु की इन्वॉल्वमेंट है। और केतु को मृत्यु के साथ भी जो है वो रिलेट किया जाता है। तो नाज़रीन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो केतु पाकिस्तान के चार्ट में 8th हाउस में है वो प्रियंतर दशा का लॉर्ड है। और प्रियंतर दशा का जो लॉर्ड होता है वो डिलीवरी बॉय होता है। यानी इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है उसमें केतु का भी एक अहम रोल है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं या मूवमेंट्स जो होती हैं वो सर उभारती हैं या पाकिस्तान में ऐसी तहरीकें चलती हैं, उसकी क्या रीज़न है। नज़ी पहली बात तो ये है कि जो है केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि विरोध पैदा करता है। ठीक है। यानी आप देखें कि केतु का जो सिंबल है वो फ्लैग है। ठीक है। वो फ्लैग है। अब जो फ्लैग है आपने देखा होगा जैसे कि हमारी मॉस्क होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, इन जगहों पर भी जो है वो केतु का झंडा लहराता है। लेकिन बहुत सारी जैसे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोसेशंस होते हैं, जल से जुलूस निकलते हैं, कई मजहबी जमातें हैं जिनके अपने अपने अलहदा फ्लैग्स हैं। ठीक है। अब जो फ्लैग होता है वो विक्ट्री का भी सिंबल है, वो एक्शन का भी सिंबल है और वो आइडेंटिटी का भी सिंबल है। केतु अब आप पुराने वक्तों में आप कभी देखते होंगे कभी मूवीज़ वगैरह में जैसे कि जो सिपह सलार होते थे वो जब जंग के लिए निकलते थे तो वो एक झंडा लहराता हुआ निकलते थे। ठीक है। यानी वो आते थे तो फतह की जो है उम्मीद लेकर वो जंग में मैदान जंग में उतरते थे। और वो जो झंडा है ये बहुत सारी चीज़ों का सिंबल है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ का या कुछ ऐसी जो तरीके उभरती हैं पाकिस्तान में उनका जो है उनकी शिद्दत पसंदी जो है वो दिखाई देती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जब पाकिस्तान जब बना या जब पाकिस्तान की जब बर्थ हुई या वो हुई राहु के पीरियड में। ठीक है। 14 अगस्त 1947 जो है उस वक्त राहु की दशा और बीच में मून का अंतर अंतर लगा हुआ था जब पाकिस्तान बना। ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान बनता है, ठीक है, राहु का पीरियड तो 1948 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जुपिटर का शुरू होता है। जो 50s का दौर आता है वो जो है वो जुपिटर के अंदर आता है। ठीक है। तो वो जो पीरियड था उसको हमें हमें हमारे बड़े जो हमें बताया करते थे कि वो पाकिस्तान का अच्छा दौर था। ठीक है। 50s का जो ज़माना था वो अच्छा था। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को पीछे कुछ मुश्किल दशाएं मिली। जैसे कि सैटर्न की जब दशा हुई पाकिस्तान की तो 65 की जंग और 1971 की जो वार है वो सैटर्न की दशाओं में ही हुई हैं। ठीक है। उसके बाद जब केतु का पीरियड स्टार्ट होता है 2000 की मैं बात कर रही हूँ, 2000 से केतु का पीरियड जो है वो पाकिस्तान में लगता है। ठीक है। उसी पीरियड में 8 अक्टूबर 2000 आई थिंक 2005 का ये वाक़या है जब जज़ला आया, बहुत शदीद जज़ला आया। तो वो भी केतु ही के पीरियड में आया।
ठीक है। उसके बाद उसी पीरियड के एंड के ऊपर, जब अभी केतु की दशा का एंड हो रहा था, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ठीक है, उसी पीरियड में हुई। उसके बाद से वीनस स्टार्ट हुआ। अब जो वीनस प्लैनेट है वो पाकिस्तान के चार्ट में कंबस्ट हालत में है, ठीक है। जो कंबस्ट प्लैनेट होते हैं वो अपने आप को मेटेरियलाइज नहीं कर पाते। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा ही मुश्किलात का शिकार रही हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के चार्ट में जो मार्स ग्रह है वो लीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो दो चार बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान का जो मैंने केतु के बारे में बताया कि हम एक ग्रह के साथ सिर्फ एक सिग्निफिकेंस को नहीं रिलेट कर सकते। केतु जो है वो पाकिस्तान के चार्ट में अनुराधा नक्षत्र में है, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र में केतु डिवाइन एनर्जी रखता है, स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। तो एक लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर रूहानी कुव्वतें भी बरसते बेकार हैं। पाकिस्तान को बनाने में कुछ रूहानी अवामिल भी रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो लगन है वो भरणी नक्षत्र में आता है। भरणी नक्षत्र के साथ बेशक यामा और काली की एनर्जीज हैं, ठीक है। यानी जो जिसको कि हम यामा को हम कहते हैं कि ये गॉड ऑफ डेथ है या डेथ के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका पदा है वो पुष्करा नवामशा में जाता है, ठीक है। इस तरह जो मून है, मून का जो आधा नक्षत्र में है और आधा नक्षत्र का जो लास्ट पदा है वो भी पुष्करा नवामशा है। तो यहाँ पे पुष्करा नवामशा की जो एनर्जीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज़ द ब्लेस्ड कंट्री। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर कुछ जो है, एक तो वीनस के अंदर सैटर्न का अंतर लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम नवामशा चार्ट के हिसाब से देखें तो जो सैटर्न ग्रह है वो 64 नवामशा में भी आ रहा है, ठीक है। अब वो जो 64 का जो नवामशा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद किस्म की मेलेफिक चीज़ें जो है वो इंसान को देता है, ठीक है। तो कुछ ये भी पॉइंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान में डिसिप्लिन ला सके। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनका परवान चढ़ना, मतलब वो चढ़ती नहीं परवान, पाकिस्तान में हमेशा से ज़्यादा उनको मुश्किलात का जो है प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जब वो हुकूमतें टूट जाती हैं, असेंबलियाँ टूट जाती हैं, इस सब माजी में होता आया है। तो अब जो है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के चार्ट पे बात करें तो नाज़रीन सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा फौजी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, ठीक है। मैं अब ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में और केतु की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि मुल्क में डिसिप्लिन रखने के लिए जो है वो किसी ऐसे ही गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ओके। लेकिन खैर ये तो है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बात है कि अभी 2027 तक जो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे, ठीक है। यानी पाकिस्तान में जो है वो कभी हालात नॉर्मल हो जाएंगे और कभी जो है वो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। लेकिन दिसंबर तक सिचुएशन टफ है क्योंकि केतु का जो अंतर है वो अभी दिसंबर तक चलना है। वैसे 2023 तक जो है वो सैटर्न का अंतर चल रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है 2027 के बाद से सन की दशा में पाकिस्तान आएगा। अब पाकिस्तान के साथ एक और मसला वो ये कि जो पाकिस्तान के 3 प्लैनेट्स हैं वो गंडांठा नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी श्लेषा में आ रहे हैं, जिसमें कि सन भी है, जिसमें कि वीनस भी है, जिसमें कि सैटर्न भी है, ओके। तो सन का जो पीरियड होगा, क्योंकि सन अगर एरीज की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो योग कारक ग्रह बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर सन को देखा जाए तो मे बी उस दौर में कुछ जो है हालात नॉर्मलाइज होना शुरू हो, ठीक है। लेकिन वो एक बात यहाँ पे मैं कहूँगी, वो कहते हैं ना कि आह को चई उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कि पाकिस्तान का जो गोल्डन पीरियड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जुपिटर में फॉल करता है नेक्स्ट साइकिल, ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट साइकिल। तो उस वक्त तक हम तो शायद ज़िंदा ना हों, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें वो पीरियड ज़रूर देखेंगी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, पाकिस्तान के साथ ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। तो जो मुझे नज़र आता है पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पीरियड वो अभी थोड़ा दूर है, ठीक है, बहुत नज़दीक नहीं है। एनी हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे।
पाकिस्तान पाइंदाबाद।